We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब से अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ा है, तब से भारत पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। खासकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने के बाद भारत में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है और इसका असर आम जनता पर पड़ा है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने लगातार ये दावा किया कि एलपीजी सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है और सभी को आपूर्ति जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच में एलपीजी सिलेंडर से जुड़े कई बार नियम भी बदल दिए गए और अब तो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन इसी बीच में अब भारत सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है, क्योंकि एलपीजी को लेकर सरकार अब बड़े मोर्चे पर तैयारी कर रही है। दरअसल पश्चिमी एशिया संघर्ष और बढ़ते जोखिम के बीच में भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी के भंडारण के लिए नए टैंक बनाने की तैयारी में है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के शीर्ष अधिकारियों ने ये जानकारी दी। भारत अपनी प्राकृतिक गैस जरूरतों का करीब 50% आयात करता है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, उर्वरक निर्माण, सीएनजी और रसोई गैस के तौर पर होता है। ये गैस एलएनजी में कतर और अमेरिका जैसे देशों से जहाजों के जरिए लाई जाती है। देश में प्राकृतिक गैस की मुख्य आयातक कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी AK सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बाद कतर और संयुक्त अरब अमीरात से आपूर्ति प्रभावित हुई है, जो कुल आयात का लगभग 40% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि स्थिति ने वैकल्पिक स्रोतों की तलाश की जरूरत बताई है। ऐसे समय में पेट्रोनेट कई टर्मिनलों पर नए एलएनजी भंडारण टैंक बनाकर अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी ओडिशा के गोपालपुर में 2, केरल के कोच्चि में 1 और गुजरात के दहेज में अतिरिक्त भंडारण टैंक स्थापित करने की योजना बना रही है। इन परियोजनाओं को पूरा होने में करीब 3 साल लगेंगे। कुल मिलाकर 7 नए टैंक प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त भंडारण क्षमता से आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में भी गैस की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। हमारे पास परिचालन के लिहाज से पर्याप्त भंडारण है, लेकिन युद्ध जैसी आपात स्थितियों के लिए नहीं है। पेट्रोनेट के पास देश के 23 एलएनजी टैंकों में से 10 टैंक हैं, जिनके जरिए साल 2025-26 में 2.65 करोड़ टन एलएनजी का प्रबंधन किया गया। इसमें दहेज टर्मिनल पर 8 और कोच्चि में 2 टैंक शामिल है। कतर के रास लाफान संयंत्र से एलएनजी की आपूर्ति 2 मार्च से ही बाधित है और मार्च-अप्रैल में कोई भी खेप नहीं आई है। मई में भी आपूर्ति प्रभावित रहने की आशंका है, जबकि जून को लेकर स्थिति अनिश्चित है। अधिकारी ने बताया कि आपूर्ति बाधित होने की वजह से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे घरेलू रसोई गैस और परिवहन के लिए सीएनजी तक गैस पहुंचाने के लिए औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति में कटौती करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि संकट के दौरान हाजिर बाजार में एलएनजी कीमतें बढ़कर $24 से $25 प्रति यूनिट तक पहुंच गई, जो अब घटकर करीब $16 पर आ गई है। भारत में गैस की मांग कीमतों को लेकर संवेदनशील है और प्रतिस्पर्धी दरें ही मांग को बनाए रख सकती हैं। इसलिए अब भारत सरकार बड़े मोर्चे पर तैयारी कर रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सीएनजी से लेकर एलपीजी गैस को लेकर सरकार ने बड़ी तैयारी अब शुरू कर दी है और ये खास प्लान अब आगे चलकर कैसे बनने जा रहा है और किस तरीके से इसे धरातल पर उतारा जाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।